गांव के पास कोई पहाड़ी है, हम सबसे पहले तो उनकी रक्षा करेंगे। उनकी रक्षा करेंगे तो फिर अरावली की पहाड़ियों में इलीगल माउंट बंद करो, बंद करो। अरावली तेरी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। जो 100 मीटर का पहाड़ होगा उसी जगह से उसका नाप किया जाएगा। 100 मीटर के नाप के अंदर ओनली 9% की पहाड़ियां हैं, 51% की पहाड़ियां खत्म हो जाएगी। मुनियों की भूमि है, इसको नहीं कटने देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। नहीं तो ये तुम्हारा प्रस्ताव, नहीं तो तुम्हारा प्रस्ताव जो है वापस ले लो, हम नहीं कटने देंगे। जय हिंद, जय हिंद। इस अरावली बचाओ अभियान को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ आए हैं, उन सबका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि हम सब युवा होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि जो भी निस्वार्थ भावना से बिना लालच के जो आंदोलन करता है वही आगे बढ़ पाता है। अगर कोई ये सोचेगा कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा फायदा क्या होगा, मुझे क्या वोट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अगर यह सब हम सोचकर कहीं जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि आने वाले भविष्य में किसी भी कानून को हम रोक पाएंगे। इससे पहले ग्राम पंचायतों में सबसे बड़ी किसानों की जो पूंजीपति थी, यहाँ के रेवड़ वाले बकरी वालों के ऊपर लाके यहाँ पैन तक जाके थोप दिए गए। इन ग्रामीणों की क्या, इनकी क्या गलती थी? इनको यहाँ कुछ भी बिजनेस करना होगा वो करें, लेकिन यहाँ के जो आम आदमी है रोजाना की ढाणियों में हम देख रहे हैं पैन तक आ रहे हैं, कभी 1 बकरी मार दी, कभी 20 बकरी मार दी। उनका मुआवजा भी मुश्किल से कोई 3000 रुपये मिलता है, लेकिन वो भी समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। कभी अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पड़ोस के अंदर पैन पर बकरी को उठा ले गया, किसी को पता ही नहीं है। तो हम ये जो नए यहाँ के इलाकों हमारे पास हो रहे, हम क्यों करें? अरावली आज का जो मुद्दा है अरावली बचाओ का, अगर इसी अरावली मुद्दे को हम चुपचाप बैठ कर देखते रहे ना तो आने वाले समय में जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये एक भी आपको दिखाई नहीं देने वाला है। और अगर ये पहाड़ समाप्त हो गए तो यहाँ का पानी है जो बहुत कुछ कम बचा है वो भी यहाँ से निकल जाएगा। ये हमारी आन और शान और मान है। मोदी सरकार शहीद हो जाएंगे, इसकी रक्षा के लिए हमें नक्सली बनना पड़ेगा तो हम नक्सली भी बनेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए आपने देखा होगा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार के अंदर जो जल और जंगल की रक्षा ही करते हैं, लेकिन सरकारें उनका दमन करती तब वो लोग वहां पर नक्सली बनते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ में बड़े उद्योगपति मोदी सरकार मिल की मोनोपोली के तहत नया डिसीजन, नया नियम लागू किया था। पहले जो इसका संरक्षित थी अरावली पहाड़ी, इसका पैमाना पहले होता था समुद्र से, दुनिया का जो समुद्र उसका पैमाना एक इक्वल होता है, लेकिन अब इन्होंने इसकी फिलोसफी बदल कर जो 100 मीटर का पहाड़ होगा उसी जगह से उसका नाप किया जाएगा। 100 मीटर के नाप के अंदर ओनली 9% की पहाड़ियां हैं, 51% की पहाड़ियां खत्म हो जाएगी। इसके दुरुपयोग में बता दूं कि यदि खनन होगा कई लाखों परिवारों को विस्थापन होना पड़ेगा। आपको पता नहीं होगा, यदि आप 6 महीने पहले आपने यदि देखा होगा कि इन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव और फंड जारी कर चुके हैं मोदी सरकार, अरावली की चारों तरफ बहुत बड़ी वाल निकालने का प्रस्ताव इन्होंने दे चुके हैं ये लोग। उसके बाद में इन्होंने साजिश करके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डलाकर इन्होंने ये डिसीजन लिया है। इसमें लाखों जंतु, अनेक पक्षी, हमारी सबकी यादें पहाड़ों से जुड़ी हुई है। यादों के ऊपर मोदी सरकार हमला करना चाहती है, लेकिन हम नहीं होने देंगे। मेरे युवा साथियों, एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये वर्षों की लड़ाई है। यदि आप लड़ाई लड़ोगे, यही सरकार आपको आने वाले 2 दिन के बाद में नक्सली कहने लग जाएगी। नक्सली बनने के लिए तैयार हो जाओ। यदि अरावली को बचाने के लिए शहादत देनी पड़ेगी तो हम सबको तैयार होना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस अरावली बचाओ मुहिम में आसपास के गांवों से पधारे हुए सभी नागरिकों का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं।
अपना सबका एक ही मुद्दा है, अपनी इस अरावली पर्वतमाला को हम किसी भी सूरत में नहीं कटने देंगे। इसका एक मैं आपको शॉर्टकट में उपाय बता देता हूँ कि अपने आसपास में, जैसे अपनी ढाणी के पास में कोई पहाड़ी है, अपने गांव के पास में कोई ढाणी है, अपने गांव के पास कोई पहाड़ी है, हम सबसे पहले तो उनकी रक्षा करेंगे। उनकी रक्षा करेंगे तो फिर धीरे 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 सभी पर्वतमालाओं की रक्षा अपने आप हो जाएगी। जैसे कि हमारे पहाड़ियों के प्रति कोई टेंडर होता है, कोई ठेकेदार काटने के लिए आता है, तो उनकी जो मशीनें उतारेगा, अपने जेसीबी उतारेगा, तो उनमें आप आग लगा देना, मर जाना, मिट जाना, लेकिन अपने आसपास की पहाड़ियों को हम बिल्कुल किसी भी सूरत में नहीं करने देंगे। और यह मुहिम हम घर से चलाएंगे, अपने आसपास के पड़ोस से चलाएंगे, और इसको हम, जैसे हमारे सुरेश जी बता रहे थे, इसको हम बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। हम अपने आसपास की पहाड़ियों को किसी भी सूरत में नहीं कटने देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपना खुद का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अगले वक्ता के रूप में भाई महिपाल बाबूलाल जी को बात महिपाल भाई युवा। हेलो सर्वप्रथम यहाँ पर खड़े समाज से पत्रकार अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, और जो सुप्रीम कोर्ट सरकार तो नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश लाया, इसके खिलाफ अगर हम अपना विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे तो ये आदेश पारित हो जाएगा और लागू भी हो जाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर इसका विरोध करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से पालमपुर होती हुई दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर गुरु शिखर नाम से जानी जाती है। और ये सबसे ज़्यादा, मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसकी 692 और राज्य, इसके लिए हमें इसको बचाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। इसके अंदर न जाने कितने जीव जंतु, लाखों की करोड़ों की संख्या में जीव जंतु हैं, और इसी से हमें पीने का पानी भी इसी से मिलता है। ये समझो आप, तो अगर ये नहीं रहेगी तो हमारा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। जय हिंद। बंद करो, बंद करो। अरावली की पहाड़ियों में इलीगल माउंट बंद करो, बंद करो। अरावली तेरी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अभियान में उपस्थित सुरेश जी मीणा साहब, बाहर से आए हुए सभी लोग, गांव के युवा शक्ति भाइयों, सुरेश जी ने बताया है, बहुत से और वक्ताओं ने भी बताया है, अरावली बचाओ अभियान। अरावली बचाना ही जीवन है। तो ये तो प्रकृति से छेड़खानी हो रही है, तो अरावली से छेड़खानी हो रही है। इसके खिलाफ ये जो मुहिम जारी किया है, इसमें सभी भाई मिलके कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे तो ये अरावली बचाने का काम सफल होगा। ये कोई राजनीतिक मुद्दा या कोई राजनीतिक पार्टियों का खींचतान का मामला नहीं है, ये तो जीवन बचाने की बात है। बहुत से पशु पक्षी, संत महात्मा लोग अरावली पहाड़ियों में, काफी मजदूर किसान लोग भी ज्यादातर पहाड़ियों की तलहटियों में बसे हुए हैं। तो सभी लोगों से, सभी युवा साथियों से यही निवेदन है कि इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा ताकत लगाएं और सहयोग करें, ताकि अरावली बचाओ अभियान सफल हो सके। जय हिंद, जय भारत। अरावली तेरी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरावली बचाओ, जीवन बचाओ। अरावली बचाओ, जीवन बचाओ। अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, जीवन बचाओ। अरावली बचाओ, जीवन बचाओ। प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं है, प्रकृति के साथ में खिलवाड़ नहीं है। अरावली तेरी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरावली तेरी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। विकास की आड़ में अरावली का विनाश नहीं है, अरावली का विनाश नहीं है।